नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। मैं अनिल कुमार गुर्जर कृषि विभाग से। किसान भाइयों, कृषकों का जो विदेश भ्रमण है, किसानों को उन्नत तकनीकी सिखाने हेतु जो किसानों को जो विदेश भेजा जाएगा, उसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन किसान इसमें पात्र होगा, क्या इसकी पात्रता है, किस प्रकार से इसमें चयन किया जाएगा। इन सभी बिंदुओं पर किसान भाइयों आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, आप 10 सितंबर तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10 सितंबर के बाद पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। और हमारे प्रदेश में राजस्थान, पूरी जो राजस्थान है उसमें 100 लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें 80 किसान कृषि से संबंधित होंगे और 20 किसान पशुपालन डेयरी से संबंधित होंगे। तो किसान भाइयों, आप अपना आवेदन 10 सितंबर तक कर सकते हैं। 10 सितंबर के बाद पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो किसान भाइयों, इसकी जो पात्रता है, जो कृषि से संबंधित जो किसान भाई हमारे जाएंगे विदेश में, उनके लिए क्या क्या पात्रता रखी गई है, क्या क्या शर्तें रखी गई है, उसके बारे में आप सुन लीजिए। और बिना वीडियो को आगे निकाले के आप पूरा सुनिए, जिससे आपको एक अच्छा जानकारी प्राप्त हो सके। और किसान भाइयों, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन और आपको वीडियो मिल सके, जिसको आप देख सकते हो। तो किसान भाइयों, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, जो हमारा कृषक जो आवेदन करेगा, उसके पास कम से कम 4 बीघा जमीन, 1 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी होता है। दूसरा किसान भाइयों, जो सेकंड जो पॉइंट है, वो ये है कि किसान कम से कम 10 वर्षों से कृषि से संबंधित कार्य करता हो, कृषि से जुड़ा हुआ हो। जो थर्ड पॉइंट है, वो ये है किसान भाइयों कि किसान एक जो कृषि है उससे संबंधित हाईटेक खेती करता हो, जैसे संरक्षित खेती है, मल्चिंग है, फार्म पॉन्ड बना रखा हो, इस प्रकार से खेती करता हो। जो फोर्थ पॉइंट है किसान भाइयों, जो हमारा किसान जो आवेदन करेगा, उसको जिला स्तर से या राज्य स्तर से पुरस्कार प्राप्त हुआ हो। वो जो फिफ्थ पॉइंट है किसान भाइयों, वो ये है कि वो एफपीओ का सदस्य हो। और सिक्स पॉइंट में किसान भाइयों, उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं हो, कोई भी प्रकार से क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो। जो सेवन्थ पॉइंट है किसान भाइयों, उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, वो 10th पास होना जरूरी है, 10वीं पास होना जरूरी है। और जो एट्थ पॉइंट है किसान भाइयों, वो ये है कि उसके पास एक वैध पासपोर्ट होना जरूरी है। और जो नाइन्थ पॉइंट है किसान भाइयों, वो ये है कि उसकी जो उम्र है वो 50 वर्ष से कम हो, इससे ज़्यादा उसकी उम्र नहीं हो। अगर उसके पास ये सभी पात्रता है, तो वो किसान इसमें आवेदन कर सकता है। अब किसान भाइयों, जो पशुपालन से संबंधित जो किसान है, डेयरी से संबंधित जो हमारा किसान है, उसके पास कम से कम 20 पशु, गाय या भैंस हो, और वो डेयरी से का कार्य करता हो। या फिर 10 ऊँट या 40 से 50 उसके पास बकरी या भेड़ हो। वो पिछले 10 वर्षों से पशुपालन का कार्य करता हो, पशुपालन में एक उन्नत पशुपालन करता हो, और जिला स्तर से और राज्य स्तर से उसको पुरस्कार मिला हुआ हो, वो एफपीओ का सदस्य हो, उसकी उम्र कम से कम 45 वर्ष हो, उसकी जो योग्यता है वो 10वीं पास हो, और उसके पास एक वैध पासपोर्ट हो, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो। ये सभी उसके पास अगर पात्रता है, तो वो किसान भी इसमें आवेदन कर सकता है। तो किसान भाइयों, इसमें जो चयन की प्रक्रिया होगी, वो ये है कि इसमें आपका एक स्कोर कार्ड निर्धारित किया जाएगा, जिसमें आपको, मैंने अभी आपका जो पात्रता के जो पॉइंट बताए थे आपको, उनके हिसाब से आपको एक स्कोर मिलेगा, आपको एक पॉइंट मिलेगा। जैसे आपके पास एग्रीकल्चर ओनरशिप है, आपका जो भूमि स्वामित्व है, उसमें आपको 5 नंबर दिया जाएगा। अगर जो आपका जो वैध जो आपका जो पासपोर्ट है, वैलिड जो पासपोर्ट है, उसका भी आपको 5 नंबर दिया जाएगा। और जो आपकी एज है, उसका आपको 10 नंबर दिया जाएगा। और जो आप हाईटेक खेती करते हो, उच्च तकनीकी से आपकी एग्री खेती करते हो, या आपको अवार्ड मिला हुआ हो, तो उसके भी आपको 20-20 नंबर दिया जाएगा। और अगर आपका जो किसी भी इंस्टीट्यूट या कोई एफपीओ के आप सदस्य हो, तो उसमें भी आपको 15 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको एक स्कोर कार्ड तय किया जाएगा, उसी के हिसाब से आपको नंबर तय किए जाएंगे। अगर एक से अधिक आवेदकों के अगर नंबर समान है, तो जो संभागीय आयुक्त की संभागीय जो कमेटी है, वो उसकी अनुशंसा पर जो अंतिम जो चयन प्रक्रिया है, वो राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा किसान भाइयों। और इसमें जो भौतिक लक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं हमारे भरतपुर संभाग को, वो 10 तो जो किसान जाएंगे वो कृषि से संबंधित जाएंगे, और जो एक किसान जाएगा वो डेयरी या पशुपालन से संबंधित होगा। इस प्रकार से कुल 11 किसान यहाँ से भरतपुर संभाग से जाएंगे विदेश भ्रमण करने हेतु। और किसान भाइयों, इसमें आप जब विदेश से भ्रमण करने के आने के बाद, इसका जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि आप जो वहाँ पे जो सीखोगे, उसको हमारे यहाँ पे किसान भाइयों को बताओगे। उनको बताओगे कि किस प्रकार से विदेश में एक खेती की जाती है, जिससे वो कितना उत्पादन प्राप्त करते हैं, कितना मुनाफा अर्जित करते हैं। उसी प्रकार से वही सिखाने के लिए आपको भेजा जा रहा है। और उसी को आप यहाँ पे जब करोगे, तो हमारा एक अच्छा विकास होगा, हमारे किसान भी सीख पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ किसान भाइयों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारा वीडियो समय पर देख सकें। और किसान भाइयों, आप एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपसे।
वापस से नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।